Praise the Lord, everybody. आइए हम सब प्रार्थना में होते हुए प्रभु के अनुग्रह के वेदी के पास आ जाते हैं, बहुत सारे कृपाओं को अनुभव करने के लिए और विश्वास में उतरने के लिए। वचन के द्वारा विश्वास का जो कुंजी है, जो धन दौलत है, जो आशीष है, जो विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे अनुभव करने के लिए हम सब पवित्र ग्रंथ को आदर और सम्मान के साथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु का वचन साक्षात प्रभु खुद उपस्थित है हम सब के बीच में, इस ऑनलाइन प्रेयर में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में। और जितनी प्रार्थनाएं प्रभु लोगों के द्वारा हमारे ग्रुप में डाला जा रहा है, वो सब में प्रभु आशीष अवश्य ही देगा, चाहे वो चंगाई का हो, चाहे वो जिस तरह का भी परिस्थिति हो, उसमें प्रभु आशीष उड़ेलेगा। ये विश्वास के साथ आइए हम स्तोत्र ग्रंथ वचन स्तोत्र 149 साम उसको पढ़ते हैं अच्छे स्वर उठाकर जोर से, ताकि ये वचन क्रियाशील हो जाए और हमारे घर के अंदर और घर से बाहर निकलकर पूरे अड़ोस पड़ोस को छूते हुए पूरे विश्व मंडल के लिए आशीष के रूप में उतर आइए। आइए हम सब पढ़ते हैं, हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध दे और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया। जी हाँ, हम सब एक स्वर से कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। धन्यवाद प्रभु। आइए हम इस लॉकडाउन में जिस तरह का परिस्थिति माहौल बनता जा रहा है, और जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, कितने सारे परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और ऐसे ऐसे जीवन जीते हैं जो अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है। जिस तरह व्यभिचार का, अशुद्धता का, लपटता का, मूर्ति पूजा, जादू टोना करते हुए, फूट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, स्वार्थपरता है, मन मुटाव है, दलबंदी है, द्वेष है, मतवालापन है, रंगली है, अंधकार के कर्म, नशेबाजी, भोग विलास, झगड़े, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे इत्यादि। इस तरह का लोग जीवन जीते हुए ऐसे परिस्थिति में है जो वेदना निकलता है और लोग बड़े बड़े परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया जिसका फल वो भुगत रहे हैं।
मगर हम जब दूसरी ओर देखते हैं, क्रिस्त परिवार जो प्रार्थना में है और अनेक कार्य करते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में जब दुख देखते हैं तो हम सब एक सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा प्रभु क्यों अपने चुने हुए प्रजा को, चुने हुए बच्चों में दुख, दर्द, बीमारी, क्लेश और कर्जा, ये सब क्यों उन्हें उनके जीवन में उस परिस्थिति में डाल देते हैं? तो सबसे अच्छा एक उदाहरण हमारे पवित्र ग्रंथ में दिया गया है आयुब का जीवन। आयुब जो धर्मात्मा था, जो बिल्कुल प्रभु के निकट था, और लिखा हुआ है यहाँ पे वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। तो देखिए कितना परमात्मा जिस जैसे और प्रभु पे विश्वास करते हुए, और वो इतना सुंदर जीवन जीता था, धन संपत्ति और अपने बच्चों के साथ, 7 बेटा और 3 बेटियों के साथ। और फिर उसके बाद वचन 5वां में लिखा है, जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता है तो आयुब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता, क्योंकि आयुब ये सोचता था, संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की है, इसलिए आयुब हर बार ऐसे किया करता था। तो मतलब वो बच्चों का भी पाप के लिए निवारण करने के लिए होम बलि चढ़ाता था। मतलब कितना सच्चाई का जीवन जीता है, खुद भी और अपने बच्चों का भी। अगर कुछ छोटा मोटा गलती हुआ तो भी उसे आयुब मध्यस्थ करता है और उनके लिए आशीर्वाद का स्तोत्र बनकर खड़ा हो जाता है। मगर फिर भी आप देखते हैं उनके जीवन में किस तरह की परीक्षा उसे उन्हें देनी पड़ती है कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ के उनके पूरे 7 बेटा और 3 बेटियों का मृत्यु हो जाता है, खेत बार, धन दौलत, ये सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद उसकी पत्नी तक छोड़ के चली जाती है और वो खुद शरीर से बीमार होकर सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भरा हुआ था कि उसमें से पीप निकलता है, और पीप का रात के कुंड में बैठकर अपने पीप के ऊपर वो मलता था ताकि उन्हें कुछ आराम मिले। फिर भी ऐसी अवस्था में भी वो क्या कहता है, मैं नंगा ही था, माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। तो जब आयुब इतना बड़ा धर्मात्मा और ये सब लुटने के बाद भी अगर प्रभु में खड़ा हो सकता है और प्रभु से विनती कर सकता है, धन्यवाद दे सकता है, तो हम और आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है या प्रभु ने अनुमति दी है, तो हमें आयुब के जैसे विश्वास में रहते हुए आगे बढ़ना। मैं जानता हूँ कि सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मतलब प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि प्रभु अपना योजनाएं पूरी कर सकता है। तो हम और आपको आयुब के द्वारा प्रभु बहुत बड़ा सीख
रहा है कि जब वो प्रभु आयुब के इस परिस्थिति में खड़ा हो सकता है तो हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं खड़ा होगा। तो हम और आपको विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है उस मुसीबत के लिए, उस कमजोरी के लिए, उस बीमारी के लिए या उस कर्जे के लिए या जो भी जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति में तो हम और आप प्रभु को स्वयं उस परिस्थिति में पाएंगे, क्योंकि प्रभु कहता मैं हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। आई एम, मैं रहूंगा और रहता हूँ। ये विश्वास करते हुए आइए हम जाते यूहन्ना अध्याय 8, यूहन्ना का ग्रंथ अध्याय 8 वो चैप्टर 8 से 11। उसमें क्या बताया गया है, वह विचारनी का बचाव। अब देखिए स्त्री की दुर्दशा की पूरा लोग उसे अपमानित कर रहे हैं क्योंकि वो पकड़ी गई है और मूसा के संहिता के हिसाब से उसे पत्थर मार कर मौत की घाटी में उतारना है। तो प्रभु यीशु के पास ले आते हैं, प्रभु यीशु का विचार जानने के लिए कि प्रभु यीशु क्या निर्णय देगा इस पाप के लिए। तो वो सब उस स्त्री को वहां लाते हुए और पत्थर हाथ में उठाते हुए यीशु से पूछते हैं कि आप क्या करोगे अगर इस तरह से स्त्री को पकड़ा गया तो प्रभु यीशु क्या करता है 7वां वचन में, जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वे इसे सबसे पहले पत्थर मारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु यीशु उस परिस्थिति में उस स्त्री के साथ खड़ा हो गया, जबकि पूरे लोग चिल्ला कर पत्थर उठाकर खड़े हैं उसे दंड देने के लिए, मगर प्रभु निडर होकर उस स्त्री के साथ खड़ा रहा और कहा कि जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो सबसे पहले पत्थर मारे। और आप देखते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं तो कि उनमें से एक व्यक्ति तक नहीं बचा, सब के सब वापस लौट गए और सिर्फ ये स्त्री और प्रभु यीशु है। यही हाल हम और आपके जीवन में भी घटित होता है। वो चाहे कैसी भी परेशानी हो, वो चाहे दुनिया कुछ भी कह रहा हो, या बच्चे कहना नहीं सुन रहे, या पढ़ाई नहीं कर रहे, या नौकरी नहीं मिल रहा है, या कर्जे के टेंशन में आप दिन रात बेचैन हैं, इस तरह की परिस्थिति में भी आपको विश्वास करना है। जिस तरह प्रभु यीशु इस बेविचारनी स्त्री के साथ खड़ा था, उसी तरह प्रभु हमारे साथ खड़ा है। हमारे उस दर्दनीय परिस्थिति में प्रभु उतर कर खड़ा है। ये विश्वास करते हुए वचन में जब हम आ जाते हैं तो प्रभु उस नारी से पूछता है, क्या कोई तुम्हें दंड नहीं दिया? इतने सारे लोग थे तो उसमें से एक भी तुम्हें पत्थर नहीं मारा? तो वो स्त्री विनम्रता से प्रभु को कहती है, नहीं महोदय। और फिर प्रभु कहता है, तो मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम और आपको फिर से प्रभु बड़ा सीख दे रहा है
कि जैसा भी जीवन आपका है उस जीवन में आप पूरी भक्ति से, पूरी प्रार्थनामय जीवन जीते हुए अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपके साथ ही रहता है और आपके दुख दर्द में भी प्रभु उपस्थित हो जाता है और उपस्थित होकर प्रभु आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाता है ताकि आप उसका हल ढूंढकर हल का आप अनुभव कर सके और छुटकारा पा सकें। और हम ये पढ़ते हैं आपके स्तोत्र ग्रंथ में 66 स्तोत्र और उसमें 12वां वचन 66 Psalm 12 वर्स, तुमने हमारे साथ लद्दू जानवरों का व्यवहार होने दिया, हमने आग और पानी में प्रवेश किया, किंतु तूने हमें निकाल कर सुख चैन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए कितना मतलब लद्दू जानवरों जैसा व्यवहार होने दिया, मतलब कितना कैसे परिस्थिति हो सकता है जहाँ पे दुख का बोझ है, बीमारी का बोझ है, कर्जे का बोझ है, बच्चे विपरीत स्वभाव के हैं, कोई मेल मिलाप नहीं है, शराब का आदत है, जुआ खेलने का आदत है, ऐसे ऐसे व्यभिचार करने का आदत और वासनाएं में डूबे हुए, मतलब कैसे कैसे परिवार हम देखते हैं हमारे ही क्रिस्तीय परिवार में। तो प्रभु से जब हम ऐसे परिस्थिति में होते हुए भी हम ये सब जो मुश्किलें हैं आग और पानी के तरह, आग जैसे जलाकर भस्म कर देता है और पानी अगर बाढ़ जैसा हो तो परेशानी वो हमें डुबा सकता है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, किंतु तूने हमें निकाल कर सुख चैन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वही लोग अनुभव करते हैं जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु को अनुभव करते हैं और समर्पित करते हुए अपनी परेशानी को, अपने दर्द को, अपनी बीमारी को जब समर्पित कर कर जीवन बिताते हैं तो जो इसाई का ग्रंथ में कहा है 43 में वचन 2 से, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ, मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को दे देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को दे देता हूँ, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन सब इतनी शक्तिशाली करिश्माई वचन है कि अगर हम विश्वास के साथ इस वचन को कबूल करते हैं और जो जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप इस वचन को दोहराते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और विश्वास के साथ बोलते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार को अनुभव करोगे, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं तुम्हें जलधारा में बहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आग में भस्म होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बदले में पूरे मानव जाति को दे देता हूँ, तुम्हारे बदले में पूरे राष्ट्रों को दे देता हूँ। तो मतलब कितना बड़ा प्रभु आपको कवच बनाकर आपके ऊपर प्रभु का आशीष उड़ेलता है और आपको उस परिस्थिति में प्रभु खुद उतरकर आपको अनुभव देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है और ऐसे ऐसे लोगों से जोड़ता है प्रभु, जिससे आपको मदद मिल सके और आपके लिए नया रास्ता खुल सके।
तो हम और आप को सिर्फ वचन में रहते हुए, वचन में जुड़ते हुए, वचन के साथ आगे बढ़ना है। जिस तरह आप अगर प्रवक्ता ग्रंथ सिराक में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 और वचन है 13, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु 7 गुना आपको लौटाएगा अगर आप विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े रहेंगे। तो हम वो सब आशीष को अनुभव करेंगे जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने शपथ खाकर कहा है हमारे पूर्वजों से, तुम्हारे वंशज को मैं आशीर्वाद दूंगा। तो हम और आप इब्राहिम के वंशज है, दाऊद घराने के राज के परिवार के हैं। तो और प्रभु यीशु हमारा जो पिता परमेश्वर ने एकलौता पुत्र हम सबके बचाव के लिए भेज दिया, उसके अनुयायी है। तो हम और आप बड़े बड़े आशीष को अनुभव करते हुए साक्षी बन के खड़े हो जाएंगे और साक्षी के रूप में दूसरों को लिए भी आशीष का स्रोत बन जाएंगे। हमें सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही ये सब हर आपकी और आपके मददगार बनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हम और आपको जिस तरह वचन कहता है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में क्या कहता है? नबी एलिया को प्रभु ने कहा कि तू कीरत घाटी में जाके रह, वहां पे तेरा सब कुछ इंतजाम किया हुआ, तू वहां पे पहुंच। और जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो वो विधवा 17 वचन से जब हम देखते हैं विधवा का पुत्र, उसमें क्या बताता है? बाद में गृह स्वामिनी का पुत्र बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके प्राण निकल गए। स्त्री ने एलिया से कहा, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए? उसने उत्तर दिया, अपना पुत्र मुझको दो। एलिया ने उसे उसकी गोद से ले लिया और ऊपर अपने रहने के कमरे में ले जाकर अपने पलंग पर लिटा दिया। तब उसने ये कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, जो विधवा मुझे अपने यहाँ ठहराती है, क्या तू उसके पुत्र को संसार से उठाकर उसे विपत्ति में डालना चाहता है? तब 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आए। प्रभु ने एलिया की प्रार्थना सुनी, उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। एलिया उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे से नीचे घर में ले गया और उसके माता को लौटाते हुए उसने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूँ कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जब एक ईश्वर भक्त प्रार्थना करता है, विनती करता है और या आपके यहाँ पे ठहरता है या आपके कलीसिया में है, तो प्रभु उस धर्मात्मा के द्वारा बहुत बहुत चमत्कार करवाता है। ऐसी परिस्थिति बनाकर उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु चमत्कार करवाता है ताकि लोग देख पाए कि ये प्रभु ईश्वर की ओर से खड़ा है और उसके मुख से जो शब्द निकलता है वो प्रभु की वाणी है और वो सच्चाई की वाणी है। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहता है
कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, सन यूहन्ना 14:6 में। तो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु खुद है। तो उनके विश्वासी, उनके चुनी हुई प्रजा, उनका परिवार, वो भी उसी रास्ते पे चलेगा जो मार्ग प्रभु दिखाता है, जो सत्य प्रभु ने हम सबको बताया है, और जीवन उस तरह से जीते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। तो हम और आपको कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, कोई गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आयूब कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद। ये विश्वास अगर है तो प्रभु वहां पर आपके साथ खड़े होते हुए उस परिस्थिति को बदल देता है और बहुत बड़ी आशीष उड़ेलते हुए प्रभु आपको ऊंचाई पर उठाता है। हम और आपको उस तरह का, जिस तरह ये मोबाइल सब बनाते हैं वाटरप्रूफ, वो पानी में अगर गिरता है नुकसान नहीं करता क्योंकि वो वाटरप्रूफ है। तो हम और आप उस मोबाइल से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु का पवित्र लहू का छाप लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, साक्षात कवच प्रभु ने पहना दिया है। तो हम सब प्रभु यीशु का लहू का कवच है, प्रूफ है उनका। तो कोई भी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घट नहीं सकता है। हमें विश्वास करना, विश्वास करते हुए हमें जीवन में प्रार्थना करते हुए बिताना है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद प्रार्थनामय जीवन जीता था। आप पूरे नए नियम जब पढ़ेंगे, विधान पढ़ेंगे, तो आप क्या देखते? प्रभु हर क्षण हर घड़ी चमत्कार करते हुए, प्रवचन देते हुए, उसके बाद प्रभु सबसे हटकर अलग जाकर पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाता है और विनती करता है, प्रार्थना करता है, धन्यवाद देता है। इस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं। सन लूक के अध्याय में भी हमने देखा, 3 अध्याय 21वां वचन में, कि जब प्रभु बपतिस्मा स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हुए ऊपर उठते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ पे कि ईसा अंतरतर वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना करता था, स्वर्ग खुल जाता था। तो हम और आपको भी वही आशीष दिया हुआ है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, विश्वास के साथ प्रभु से यही कहे कि प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, आप मेरे साथ है और मेरे सामने है, मेरे पीछे है, मेरे ऊपर है, सब जगह आप ही खड़े हैं प्रभु। तो आप जब आपके पास जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु आप उसका उत्तर देंगे, स्वर्ग खुल जाएगा, मैं जानता हूँ। ये विश्वास जब आप जगाते हैं, तब आप बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आप बड़े बड़े कार्य करते हुए, चंगाई देते हुए, आप दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाते हैं। तो हम ये जो बहुत बड़ा आशीष प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले सिर्फ प्रचार कर ही रहे थे, मगर ये काना के बोझ में प्रभु ने जो चमत्कार दिखाया है, उसका तुलना में कोई चमत्कार है ही नहीं। मतलब प्रभु यीशु ना एक शब्द कहा, ना कुछ किया, सिर्फ उन्होंने आज्ञा दी कर काम करने के लिए, और उस आज्ञा पालन के कारण वो एक साधारण पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। तो हम और आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें माँ मरिया जैसे ही उनको कहा कि यहाँ का अंगूरी खत्म हो गया है और अब आपको यहाँ पे कुछ करना है, तो प्रभु यीशु और शिष्यों को कहता है माँ मरिया कि तुम जो प्रभु यीशु कहो
कहेगा उस तरह से अब तुम करना। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि ये मटके जो यहाँ पे रखे हैं उसमें पानी भर दो। मतलब जो वहां पे उपस्थित चीज था, उन्होंने ना कुछ चीज बाहर से मंगवाया, ना किसी को बुलवा भेजा, कुछ नहीं। वहां पे जो चीज उपस्थित था उस चीजों को इस्तेमाल किया। वहां पे 6 घड़े खाली पड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया इन 6 घड़ों में पानी भरो। तो मतलब उन्होंने जो जो व्यवस्था वहां पर है उसी व्यवस्था से बहुत बड़ा चमत्कार में बदल दिया। तो हम और आपको भी एक शिक्षा यहाँ दे रहा है। आपका परिवार के सदस्य, आपके बच्चे, आपके माता पिता जिस तरह का धन दौलत संपत्ति कमाई ये सब जो व्यवस्थाएं हैं आपके, उस व्यवस्था में खड़े होते हुए स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हुए अगर आप तो यीशु ने यहाँ पे किया 6 मटकों का बिल्कुल साधारण पानी को बेहतरीन दाखरस में बदल सका। वही आशीष आप और हम भी अपने परिस्थिति में खड़े होते हुए कर सकते हैं प्रभु के वचनों के द्वारा, क्योंकि प्रभु वहां पर उपस्थित है, प्रभु हमारे साथ है। हमें वचन लेकर बात करना है, प्रभु से वार्तालाप करना है, कहना है, ताकि स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग खुलकर प्रभु वो आशीष को उतारे। जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में कहा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो देखिए, वाणी शब्द साक्षात प्रभु है। तो वो वाणी लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो तब हम अनुभव करते हैं अपनी परिस्थिति में बदलाव और आशीष का अनुभव। तो प्रभु की वाणी को उतारना है, प्रभु के शब्द को मुझसे निकालना है, प्रभु का शब्द बच्चों को देना है। प्रभु के शब्द मात्र से आपको आशीष परोसता है एक दूसरों के साथ, तब आप बड़े बड़े आशीष को अनुभव करते हुए, जिस तरह इब्रानियों के ग्रंथ में अध्याय 4:12 वचन में लिखा है, ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वे हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपका परिस्थिति प्रभु से छिपा नहीं है। प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, प्रभु को पता है, मगर क्या हम वो वाणी जानते हैं जो जीवंत है, जो सशक्त है, जो किसी भी दुधारी तलवार से तेज है? अगर हम उस वाणी को पहचानते हैं, उस वाणी को अनुभव करते हैं, उनके शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसे मनन चिंतन करते हुए अपने हृदय में संजोए रखते हैं, तो हम अवश्य ही नव जीवन पाता है। हमारी कमाई में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे व्यवसाय में, हमारे हर परिस्थिति में हम प्रभु का जीवन का आशीष पाते हैं। तो हम आपको प्रभु को धन्यवाद देते हुए लूक 11 अध्याय 28 वचन, लूक 11:28 वचन क्या कहता है? ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं
जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु यीशु कह रहा है, जो वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं वो अधिक धन्य है। तो हम वचन को पकड़ें, हम वचन को उच्चारें, हम वचन को क्रियाशील करें, हम वचन को अपने माता पिता, भाई बहन, बीमार व्यक्तियों के लिए, कोविड-19 से ग्रस्त है उनके लिए, पूरे विश्व मंडल के लिए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करें। और जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वचन का पालन करते हैं, तो हम प्रभु को और प्रभु हमें धन्य कहते हैं, क्योंकि हम उनकी आंखों में प्रिय बन जाते हैं। तो आइए हम सब प्रभु के आशीष को ग्रहण करते हुए, इतने सुंदर वचन आज प्रभु ने बांटा है, हम सबको अवश्य ही ये वचन क्रियाशील हो चुका है। और आज संत यूहन्ना बपतिस्मा का पर्व है, जो विशेष आशीष प्रभु यीशु खुद बपतिस्मा लिया संत यूहन्ना से, तो वो आशीष जो प्रभु ने अपनाया, वही आशीष हम लोग ने भी प्रभु के द्वारा अपने बपतिस्मा में स्वीकार कर चुके हैं, और वो पवित्र आत्मा हम सब में जीवित है। तो प्रभु हमारे साथ उपस्थित है। तो हम सब एक हृदय होकर, एक मन होकर, प्रभु की ओर आकर्षित होकर, प्रभु की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करें। और विशेषकर आज जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं उनके लिए, और फादर कपिल के बहन के लिए जो 70 इयर्स ओल्ड है और बहुत परेशान है, वो बीमार है, तो उनके लिए मालती मुंबई से जो निमोनिया से ग्रस्त है, साली बैरन से जो अभी घर आ चुकी है और मगर पूरी तरह से अभी रेस्टोरेशन नहीं हुआ है, उनके लिए गोवा से जोस डेमेलो और रीटा सेक्वेरिया, और फिर नंदिनी के माता पिता के लिए, और इनके साथ जोड़ते हैं पूरे विश्व मंडल के कितने लोग बीमार हैं, ऐसे परिस्थिति में है, वेदना में है और निराश है। हम उनके लिए सब प्रभु को यही कहें कि प्रभु तू अपनी वाणी को भेज, प्रभु तू अपनी वाणी को भेज। जिस तरह आपने स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में लिखा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। ओ पिता परमेश्वर, ये वाणी उतरने दीजिए प्रभु, जो आपने अपने जमाने में प्रभु आपने कितने लोगों को चंगाई दी प्रभु, सब चंगाई प्राप्त करके जाते थे प्रभु, जो आप पर विश्वास कर आए प्रभु वो चंगाई पाए प्रभु। प्रभु इस क्षण हम सब ऑनलाइन में एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर प्रभु विश्वास के साथ प्रभु हम विश्वास करते प्रभु कि आपकी वाणी उतरते ही हर व्यक्ति जो परिस्थिति में है प्रभु, जिस तरह का परिस्थिति है प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करते हुए, नवजीवन देते हुए, उनके भाग्य को पलटते हुए प्रभु आप उन्हें उन्नति के राह में बिठा देंगे प्रभु, आपके राज में बिठा देंगे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु इन सब व्यक्तियों पर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उनके परिवार के सदस्य बहुत वेदना में है प्रभु, बहुत दुख में है प्रभु, निराशा छाया हुआ प्रभु। प्रभु उन सबको आयु की तरह प्रभु विश्वास में बढ़ने के लिए आप चुन लीजिए प्रभु, उनमें सब विश्वास भर दीजिए प्रभु, ताकि वो विश्वास में कह सके प्रभु ने दिया तो प्रभु ने लिया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, ये वचन को करने दीजिए और सबको छूने दीजिए प्रभु, ताकि वो धन्यवाद देते हुए एक नवजीवन को अनुभव कर सके प्रभु, स्वस्थ लाभ अनुभव कर सके प्रभु। आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं सब शरीरदारियों का प्रभु हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आपके लिए ना लोगों का फर्क है प्रभु,
आप सिर्फ देखते हैं जो आपकी ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करते हैं उन्हें आप उत्तर देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस क्षण जितने लोगों के लिए प्रार्थना की है प्रभु, उनके द्वारा विश्व मंडल के सब रोगियों को आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Praise you, glory, 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 glory to Lord Jesus। धन्यवाद प्रभु, आपने उन सबको छुटकारा दिया प्रभु, उन सबके वेदनाओं से उन्हें उभारा प्रभु, उन्हें आपने स्वर खोल कर उन्हें आशीष दिया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने उस पापी स्त्री को, उस व्यभिचारिणी स्त्री को उद्धार दिया प्रभु और उनसे कहा कि फिर कभी पाप ना करना, क्योंकि आपने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। ओ पिता परमेश्वर, ये आशीष उतरने दीजिए सब परिवारों में, परिवार के सदस्यों में, उनके व्यवसाय में, उनके काम काज में, उनके धन दौलत में, उनके जो भी परिस्थिति है प्रभु, उस परिस्थिति में ओ पिता परमेश्वर आपका आशीष उन पर कवच बनकर रहने दीजिए प्रभु, ताकि वो सब अच्छा जीवन जीते हुए प्रभु आपके राज में साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज जो जन्मदिन मना रही है प्रभु मार्शलिन पोर्टर प्रभु, इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने बहुत सारा आशीष इस बेटी पर उड़ेले प्रभु, बहुत सारा प्रज्ञा ज्ञान से भरा हुआ भर दिया प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं सब आशीष के लिए प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिन, महीने और साल में प्रभु आपने बहुत सारा आशीष भरकर इस बेटी के जीवन में दे दिया प्रभु। इस बेटी के द्वारा जितने शादी लायक बेटियां हैं, बेटे हैं प्रभु, उन सबको मार्शल पोर्टर के द्वारा प्रभु उन सबको आशीष भर दीजिए प्रभु, ताकि इनके जहाँ जोड़े हैं प्रभु वो आकर वो एक साथ जुड़ सके प्रभु। आप उन्हें रास्ता दिखाइए प्रभु, आप उन्हें आगे लाइए प्रभु। जिस तरह आपने हेवा को आदम के सामने लाकर खड़ा किया प्रभु, उसी तरह प्रभु जिनके जोड़े जहाँ पर है प्रभु वहाँ से लाकर आप सब परिवार के सामने लाके खड़ा कर दीजिए प्रभु, ताकि वो सब पारिवारिक जीवन आपके आशीष के द्वारा जी सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। अनगिनत वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने आशीष उड़ेले प्रभु। प्रभु हम सब पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, सब विश्वासियों के लिए वो आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उनका पवित्रता का जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि ये सब प्रार्थना में जीवन जीते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, समर्पित जीवन जीते हुए प्रभु आशीष का स्रोत बन सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। जिस तरह नबी एलिया को आपने वो चुना प्रभु और उस स्त्री के पास भेजा प्रभु, विधवा स्त्री के पास जिसका एक ही पुत्र है प्रभु, और आपने उस स्त्री के मुख से निकाला प्रभु कि मैं जान गई कि आप ईश्वर भक्त है, और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वो सच्चाई है। ओ यीशु, इस तरह से लोग जान पाए प्रभु, आपके चुनी प्रजा जो ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके मुख में आपका वचन है प्रभु, आप खुद वहाँ पे उपस्थित है प्रभु, और आप खुद सच्चाई का वचन उनके मुख से निकाल कर प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब आशीष के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिन आपने बहुत सारे आशीष से भरकर प्रभु हम सब के लिए तोहफे की तरह आपने दे दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि हम सब आपके राज में रहते हुए माँ मरिया के साथ आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने सबको चंगाई दे दिया है, सबको वो जिस तरह का फल देना है आपने प्रतिदान कर दिया, 100 गुना दे दिया है, 100 गुना दे दिया। वो विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज। पिता परमेश्वर को आराधना स्तुति महिमा हो, पर प्रभु यीशु आराधना स्तुति महिमा हो, पवित्र आत्मा आराधना स्तुति महिमा हो, त्रिएक परमेश्वर
ओ तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरा महिमा हो, तेरी तारीफ करते प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, everyone.